हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना धुआंधार। तो हम लोग आज अपने एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो बिना देरी किए आज की अपनी क्लास की शुरुआत किया जाए, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी का मकसद होगा। तो ऐसे केस में आइए हम लोग आज अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अगर क्वेश्चन 43 की मैं बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। यदि उन संख्याओं का योगफल क्या दिया मेरे भाई, योगफल 100 हो तो उनका डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। याद रखना, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आप सभी को मिलेगा तो पहले तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करिए और इसके बाद ये देखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। मैं बताऊं कि आपके पास अपना एक ही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप उसी कॉन्सेप्ट की यूज करिए कि ऐसे क्वेश्चन को मुझे लगाना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट तो अब आपको ध्यान में होगा। देखो कि आपको दोनों नंबर फाइंड करने हैं। कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया, 4 दिया गया और एलसीएम 495 दे दिया गया। अब आपको ये नंबर पहले फाइंड करना है, जब उनका योगफल जान जाओगे तब अंतर आएगा। यहां पर एक मजे की बात मैं आप सबों को बता दूं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में यह याद रखिए कि जो एचसीएफ होगा इस एलसीएम वाले का एक फैक्टर तो होगा ही होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर मैं 495 का यहाँ पे फैक्टर करने आऊंगा तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो आपका होगा 5 9 45, 4 49, 5 9 45, यानी 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 11 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे गौर करिए, आपके पास से आ जाएगा 5 और इस 495 के 3 फैक्टर आपने निकाले। मैंने कहा था कि अगर इसका एचसीएफ 5 है तो अनिवार्य तौर पर इसका एक फैक्टर 5 रहेगा ही रहेगा। सो ये 5 आपने ले लिया, गुणे 1 है 9 और 1 हो गया 11। अब यहां से आप लोग मेरी बात सुनेंगे। अब आपको संख्याएं बतानी है, तो अगर संख्या की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट एक बात मेरी याद रखना। अब बात संख्या की आ गई तो संख्या यहां से फर्स्ट ले लो, संख्या नंबर सेकेंड ले लो। आप जो भी एचसीएफ होगा उसको बड़े आराम से आप लिख दीजिएगा, कोई भी टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। अब इन दोनों में से बड़े वाले नंबर से गुणा कर देना तो बड़ी आ जाएगी संख्या और छोटे से गुणा कर देना छोटी आ जाएगी, यानी एक एचसीएफ आपका पड़ा रहेगा और इसको छोड़ देना आपको इन दोनों नंबरों में से। जैसे आपसे बड़ी संख्या पूछता तो 11 25 55, छोटी पूछा तो 5 9 45 हो जाएगा। मुझे एक बात सब लोग बताओ कि इसको अगर आप यूज करोगे तो आपके पास से 55 आ जाएगा और इसको आप देख लो तो आपके पास कितना आएगा, 45 आएगा। क्वेश्चन वाला ये कहता है कि उन दोनों का योगफल कितना है, 100 है, तो यानी इसको जोड़ दोगे तो बोलो योग इसका 100% आएगा। एग्री है मेरे भाई? लेकिन आपके क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस पूछा। डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, आप डिफरेंस का मतलब क्या समझते हो? बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो अगर इन दोनों का अंतर की बात करेंगे तो मुझे बता दो कि वो 10 आएगा और ये 10 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। आपको कुछ भी नहीं करना था कि डायरेक्टली अगर एक फैक्टर इसका 5 होता तो 9 और 11 आते, सीधे आप यहीं से कैलकुलेट कर लेते कि यार मेरा एक हो जाएगा 11 25 55, दूसरा होगा 5 9 45। तो सच बात है कि दोनों में 5 कॉमन हो जाता। जब दोनों में 5 कॉमन हो जाता तो सीधे 9 में से 11, यानी ये अंतर कितने का होता, 2 का, और ये 5 उतार देते तो 5 दूनी 10, 1 सेकंड में आप उत्तर बता देते। आपको इतना लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो मैंने आपको समझाया कि आप ऐसे क्वेश्चन को समझ जाएं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 44, 44वां सवाल। क्या है ये 44 नंबर? अगर यहां पे मैं 44वें की बात करता हूं तो अच्छी बात यह है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 23। बहुत अच्छे। और एलसीएम के अन्य दो फैक्टर, अदर 2 फैक्टर, तो अन्य दो गुणनखंड आपको 13 दिए गए और 14 दिए गए। उनमें से बड़ी संख्या क्या है बताऊं? कि ऐसे सवाल लगाना हो तो पढ़ के टेंशन तो लेना ही मत है। तो आपके सीजीएल का ही ये प्रश्न, मैं आपको बोलूं कि ये क्या है, एचसीएफ है।
ऐसा ही प्रश्न ये ऊपर वाला है, बस फर्क इतना हो गया कि इसमें एलसीएम आपको साफ साफ लिख दिया 495, लेकिन जब आपने फैक्टर किया था तो इसके भी फैक्टर आए थे 5, 9, 11। इस सवाल में भी बोल सकता था कि दी गई संख्याओं का एलसीएम, ऐसे ना कह के कह देता दी गई संख्याओं के एचसीएफ 5 है और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 9 और 11 हैं, तो आप सीधे क्या करते, 11 × 5 = 55, 5 × 9 = 45, सीधे आंसर हो जाता। बिल्कुल वही प्रश्न नीचे दिया गया, तो आपको तीसरा नंबर ढूंढने की टेंशन नहीं पालनी है। बस मेरी बात याद रखना कि जो एचसीएफ होगा, अगर उसने गलती से लिख दिया अन्य दो गुणनखंड 13, 14, बोलो 13, 14 में कौन बड़ा है मेरे भाई, 14 बड़ा है, तो इसी 23 को 14 से गुणा कर देना, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। तो पहले तो मैं आपका आंसर लगा देता हूं, फिर विधि विधान से सॉल्व कर दूंगा। डियर स्टूडेंट, आप ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने आपसे क्या सिखाया कि जो एचसीएफ है वहां पे सीधे उतार लेना। 13, 14 दो फैक्टर हैं, तो सिंपली यहाँ 14 लेके मल्टीप्लाई करो। मुझे एक बात बता दो कि यहाँ क्या होगा, 14 × 3 = 42 हो जाएगा और 14 दूनी 28 और 4 32 होगा, यानी 322 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से देखना तो फिर से वही यूज करो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इनटू हो जाएगा एलसीएम। अब यहां से देखो एचसीएफ आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि 23 है। मेरे भाई एक बात बताओ, जब ये कहोगे कि एलसीएम के दो खंड 13 और 14 हैं, तो एक 13 एक 14 हो गया, ये बात आपको खटक रही होगी ना कि भाई दो अन्य दो खंड हैं, तो आखिर एक कौन है। तो याद रखना हमेशा जो एचसीएफ होता है उसका एलसीएम का भी एक फैक्टर वो रहेगा ही रहेगा ऐसे प्रश्न में। सो यहाँ 23 आप अपने से लिख देते। अब वो बड़ी संख्या कह रहा है तो ये 23 और यहाँ से 14 उठा लेते, दोनों को आपस में गुणा कर देते, इसका गुणनफल 322 आपका आंसर हो जाता। ये आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। आप इसे सॉल्व कर लें, कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें तुरंत बताओगे और मैं आपके लिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 नंबर का प्रश्न पढ़ूंगा। और ये ध्यान रखिए कि इधर का प्रत्येक क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस नाते इनको थोड़ा मन से आप समझिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि वास्तव में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45 ये 45 नंबर का प्रश्न इस वक्त मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 45 में इतना ही है, दो संख्याओं के एचसीएफ, तो दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम, तो एचसीएफ तथा एलसीएम ये कह रहे हैं कि क्रमशः यानी कंटिन्यूड 7 तथा 140 140 हैं। यदि संख्याएं, तो इन्होंने कह दिया आगे कि यदि संख्याएं 20 और 45 यानी 45 के बीच हों, 45 के बीच हों, तो उन संख्याओं हों, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब जरा देखिए कि एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप सबों के सामने आ गया कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया मेरे साथ और आपके सामने लिखा भी है। कह रहे हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 7, एलसीएम कितना है मेरे भाई 140 है। आप कह रहे हो कि वो संख्याएं 20 और 45 के बीच हैं। मैं यहां आप सबको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। आप सभी जानते हो कि 20 और 45 के बीच कहें, तो इससे आप बिल्कुल भी अपने माइंड पर जोर मत दीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा कि क्या होगा। इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि लिमिटेशन तय कर दी गई। एक तरह से इस तरह की जो लाइनें होती हैं वो हमारी हेल्प के लिए होती हैं, यानी हमारा जो भी नंबर निकल के आएगा वो 20 के बाद और 45 के पहले का होगा। सो इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। आप जिस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से आपको अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लगाना होगा। इस नाते आप जरा देखिए कि अब आप क्या करोगे।
कुछ नहीं, आपके पास एक सुपर फंडा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF और इंटू क्या होगा, LCM होगा। अगर आपको ये बात याद है तो जरा देखो, संख्याओं का योग बताना है। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर HCF 7 दिया गया तो बहुत अच्छा, बट LCM 140 है। डियर स्टूडेंट, 140 का फैक्टर कर लो, ये 7 है तो डंके की चोट पर इसका एक फैक्टर 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर 7 से कर दोगे, 7 दूनी 14, 20 आएगा, और 20 अगर काटोगे तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए कि ये इसका फैक्टर क्लियर हो गया। अब अगर फैक्टर क्लियर हो गया तो आपको संख्याएं बताना है। तो संख्याएं अगर बताना है तो मुझे एक बात आप क्यों नहीं बता देते कि संख्याएं आपके पास 2 हैं, पहली और दूसरी, तो यहाँ 7 गुणे, यहाँ पर भी 7 गुणे, यहाँ किससे गुणा करोगे, 4 से, यहाँ किससे कर दोगे, 5 से। मेरे भाई आप सभी को एक बात पता हो जाएगी कि 5 4 9 यहां से हो जाएगा। देखो मैं दोनों तरीके से आपको करके सिखा देता हूं। यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ 5 सत्ते 35 हो जाएगा। क्वेश्चन वाला कहता है कि हमें इसका सम्स यानी योगफल चाहिए, तो आपको योगफल चाहिए, 5 8 13 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 63 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल को डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपको योगफल बताना है तो 7 7 दोनों में कॉमन रहेगा, और कुछ मत करना, ये 4 5 है, दोनों को जोड़ देना, बोलो 4 5 9 और 9 सत्ते 63। केवल इतना लगा के भी आप अपने क्वेश्चन को आराम से आंसर दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 46 देखता हूं कि 46 नंबर में क्या है। जब तक मैं भैया इसे मिटा रहा हूं तब तक आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और अगर सॉल्व कर लिए हों तो क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46वें पर चलिए बातचीत कर ली जाए कि 46 कैसे और क्या है। 46 में लिखा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन 24 यानी 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले कहते हो दो संख्याओं के, तो दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 24 है, 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो वे संख्याएं क्या होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमें इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको मेथड सीखना है। ऐसा सवाल जब मिलेंगे तो आप जरा सा भी टेंशन लेना नहीं, वैसे भी टेंशन लेना नहीं, पड़ोसी को देना, बस याद रहे पड़ोसी कमजोर होना चाहिए, ताकतवर हुआ तो उल्टा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कहते हो दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का क्या दे रहे हो आप, गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, कितना 24, और क्या दिया होशियार चंद ने, ये तो कहते हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। वो संख्या क्या होंगी पता नहीं, मैं क्या जानूं, लेकिन जानना तो पड़ेगा। कैसे, ऐसे मैं बताऊं कि आज से मेरी बात याद रखना कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन जो अंतर दिया जाएगा, तो जो अंतर दिया जाएगा वही उसका एचसीएफ भी होगा। मैं पहले समझा लेता हूं, फिर आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो जो भी अंतर देगा तो आप ऐसे कहना, चूंकि दोनों संख्याओं, तो चूंकि संख्याओं का अंतर बराबर 2, इसलिए इनका एचसीएफ बराबर 2, और जब एचसीएफ 2 हो जाएगा तो कहना इसलिए माना संख्याएं 2x तथा 2y हैं। मेरी बात समझ में आई भाई? मैंने क्या कहा, सिर्फ इतना कह दिया
कि ऐसे क्वेश्चन जब भी पाना तो दहाड़ करके जो अंतर होता है वही एचसीएफ होगा, और जो एचसीएफ होगा एक को उतना यक्स मानना, दूसरे को उतना वाई, कैसे ऐसे सवालों में मानना है। अब मेरे भाई क्या चाहिए आपको, यक्स और वाई चाहिए। कैसे मिलेगा, अरे वो तो आपका पुराना फंडा है, क्योंकि आपने पढ़ा है पहली संख्या और गुणे बोलो भाई दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही तो लासा मासा का गुणनफल है। और मेरे भाई ने वही गुणनफल तो 24 बता दिया, तो लूट लो मेरे भाई, यहाँ 24 लिख दो। एक बात बताओ, 2 दूनी 4 और 4 छक 24 उड़ा दो। और मुझे ये बता दो कि x गुणे वाई बराबर 6 है, तो क्या मैं इसे 2 तिया 6 फैक्टर लिख दूं। ऐसे क्वेश्चन के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखना अपनी मर्जी से, इसलिए यहाँ पे x बराबर 2 y बराबर 3 बोलो, लिख सकता हूँ हाँ या ना, हाँ बोलिए, ना काहे को। तो याद रखना, क्योंकि चाहें तो आपकी मर्जी होती, इसको 3 और इसको 2 रख दीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में आपको बताना है संख्याएं, तो आराम से 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, एक नंबर मेरे पास 2x और दूसरा मेरे पास है 2y, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ से 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बात बताइए कि मैंने कहा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये अंतर ही एचसीएफ, वादा ये था, और वादा निभाना हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो देखो ना कैसे निभाएंगे। आप जरा हमें एक बात बताओ कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, बोलो ना मेरे भाई। तो आप कहोगे कि 2 होगा, यही तो मैं कह रहा था कि 4 और 6 का एचसीएफ 2 होगा, तो डंके की चोट पर याद रखना जो इनका अंतर वही क्या हो गया, एचसीएफ। ऐसे सवालों में तो सदा आप क्या करोगे, एक संख्या को उतना x, एक संख्या को दूसरी को उतना y मानोगे। ये हमने जो फालतू की लाइनें लिखी, फिर आप कुछ ना करते। अगर आपको हमारी बात याद होती तो आप एग्जामिनेशन मेथड का प्रयोग करते और कहते कि मेरे भाई मुझे तो आंसर देना है। अब आपको दिया होता अंतर, तो आपको पहले से चूंकि पता है कि यार हमें एक को 2x दूसरे को 2y मानना है, बराबर आप सीधे 24 कर देते। डियर स्टूडेंट, ये बात आपको पता थी कि इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा x y बराबर सिर्फ 6 आ जाएगा, और जब 6 आ जाएगा तो इसका फैक्टर तोड़ देते तो आपका एक 2 गुणे 3 हो जाता। अब आपको ध्यान होता कि एक संख्या हमने 2x मानी थी तो 2 दूनी 4 और दूसरी 2y मानी थी 3 दूनी 6, हमारा ये आंसर कोई तामझाम नहीं होता। अब चाहे योगफल पूछे, चाहे अंतर पूछते, चाहे जो पूछते, आप इनके हर सवाल का जवाब दे देते, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47वां सवाल अब मैं अपने मित्रों के लिए पढ़ूंगा भी और लिखता हूं, साथ ही साथ समझना तो है ही। तो चलिए भाई, आप फिर से तैयार रहिए और 47 नंबर को मेरे साथ डिस्कस करिए। देखता हूं 47 को हमें कैसे करना होगा। फिलहाल 47 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो छोटे मोटे एग्जामिनेशंस देते रहते हो, इस तरह के सवाल कभी मिल जाएंगे, तो आप इनको 1 से 2 सेकेंड, यानी मैं तो ये कहता हूं कि विकल्प देख के ही आप कर लोगे। वैसे भी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, अभ्यास से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि संसार का सबसे टफ कार्य क्या है, साइकिल चलाना। अब आप कहोगे अजीब बात कर रहे हैं, साइकिल चलाना कैसे टफ हो गया। बिल्कुल जी हाँ, सोचिए बचपन से आपने कितनी ठोकरें खाई होगी, कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार घर परिवार में एक आध बार थप्पड़ उप्पड़ भी खाया होगा और हाथ पांव भी टूटे होंगे, लेकिन क्या आपने साइकिल सीखा या नहीं सीखा। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे साइकिल चलाने ना आता हो। और ये मुझे बताना कि आप में से ऐसा कौन है जो पहले दिन आया और साइकिल पे बैठा गद्दे फुर्र दे उड़ा दिया। अरे बहुत सारे लोगों ने तो कैंची भी मारा होगा, लेकिन जरा एक बार सोचिए कि आप गिरते रहे, पड़ते रहे, पिटते रहे, लेकिन आपके अंदर एक ही शब्द था, जिद। किस चीज़ की, साइकिल चलाने की। इसी नाते अपनी कोचिंग का लोगो ही है जिद, जीत की। तो यानी आपको जिद करनी किस चीज़ की, जीतने की। और जब जीतने की जिद थी तो जो व्यक्ति साइकिल चला सकता है, तो मैं तो बेहतर तरीके से जानता हूँ गणित उसको यूं चुटकी बजा करके हल कर लेगा। बस मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए कि मैं इसे कर सकता हूँ। जिस दिन आपको लग गया मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे, क्योंकि आपसे बेहतर कौन है जो कर लेगा।
तो ठीक है, ये प्रवचन हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 47 भी हो जाए कि 47वें सवाल पे क्या लिखा है मेरे भाई। 47वां सवाल ये है, यदि दो संख्याओं का, तो यहाँ पे लिखा गया यदि दो संख्याओं का HCF 8 है, HCF 8 है, तब दी गई संख्याओं में से कौन सी, तब दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या संख्याओं का एलसीएम नहीं होगी। क्या बात है, होगी नहीं पूछ रहे साहब, कह रहे नहीं होगी। अब भाई मैं कैसे जानूंगा, तो कहते हैं लो ऑप्शन, ले लिया ऑप्शन। पहले ऑप्शन में लिखा गया 24, फिर लिखा है 48, आगे है 56, इसके बाद हमारे पास 60 लिखा गया 60। तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन को आराम से समझा पाऊं। अब देखिए ऐसा सवाल आएगा तो आपको कुछ घबराना नहीं, टेंशन लेना नहीं भाई, स्वस्थ और मस्त रहिए। कहते हो दो संख्याओं का HCF क्या 8 है, बहुत अच्छे, और उन संख्याओं में से कौन सी संख्याओं का LCM नहीं होगी। यहाँ एक अच्छी सी बात बताऊं, और वो बात याद रखना, नोट करके डियर स्टूडेंट्स, कभी ना भूलना, ऐसे सवाल 1.5 से 2 सेकंड में आएंगे। तो यहाँ पे याद रखें, जब आप किसी से मिलते हो और आपको कोई खास हो तो आप कहते हैं ना तुमको न भूल पाएंगे, किसको, अरे इस नोट को भाई, और कुछ मत सोचो, आप कहीं दूर तक मत जाओ, लक्ष्य पर केंद्रित रहो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि संख्याओं का LCM, अब ये क्या लिख दिया जरा पढ़ के बताओ तो आप कहोगे सदैव, यानी ऑलवेज। संख्याओं का LCM सदैव संख्याओं के HCF से डिवाइड होता है, से विभाजित होता है। सो डियर स्टूडेंट, ये मेरा नोट ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो गया। अब आपने सीख लिया, कहता है कौन से LCM नहीं होगी, इसका मतलब क्या निकला कि जो नंबर इसके HCF यानी 8 से कट जाएगा वह मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो वो नंबर फाइंड करना जो कि दी गई संख्याओं से ना कटे, यानी LCM ना हो। तो बोलो 8 त्रिक 24, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, ये तीन के तीनों डिवाइडेड बाई 8 से कट गए, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और ये पॉइंट नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि बाद में आपको काम आते रहे। और हाँ, नोट वगैरह साथ में बनाते चलिए, कुछ भी काम टालिएगा मत, क्योंकि टालने पर आप तो जानते होंगे वो दिन कभी वापस नहीं आते। इस नाते ज़िंदगी भी जीना शुरू कर दो, पढ़ना तो शुरू करना ही है। और आप तो जानते हो आजकल दौर कौन सा चल रहा है, कोरोना ना जाने कब शाम करा दे, कुछ भरोसा नहीं है मेरे भाई। सो जब तक हम लोग हैं तब तक अपने काम को अच्छे से करते रहिए, किसी तरह की लापरवाही की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ेंगे हम लोग तुरंत। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका HCF 4 है। ठीक है, उनका HCF 4 है, इस प्रकार की, तो यहां पे आ गया इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को मिलेगा तो पहले ध्यान से इस सवाल को मेरे साथ डिस्कस करिए और समझने की कोशिश कीजिए।
फिर वही बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने कंपटीशन दिया तो ये सवाल आपने बार बार देखा होगा। इन्हें कैसे सॉल्व करना मैं आपको दो दो तरीके सिखा देता हूं। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड सिखाता हूं आपको। अब आप देखिए, दो संख्याओं के योग 36 है, वो कौन सी संख्या है मैं क्या जानूं। एचसीएफ कितना बोलो 4। जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, यहीं से एक बार बोल दो 4 नामा 36, यानी इस योगफल में डायरेक्ट इस एचसीएफ से भाग दे देना, उन संख्याओं का योगफल आ जाएगा। और फिर संभव युग्म बताना है तो वो तो 1.5 से 2 सेकंड का काम है मेरे भाई। अब देखिए कैसे होगा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर बताता हूं आपको क्या करना है। अब यहां देखिए आप लोगों को क्या करना है, ऐसे हर क्वेश्चन में, चूंकि आप मुझे बताओ कि HCF इज इक्वल टू कितना है, बोलो भाई 4 है, तो आप लोगों को जो HCF देगा उसी को संख्या मानना है। तो आप यहां सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि माना, क्या माना, संख्याएं माना। एक संख्या 4x और दूसरी संख्या को 4y रखना रहेगा आपको ऐसे सवाल में, सिर्फ अपने समझने के लिए। तो जो HCF एक संख्या उतना x दूसरी उतना y, समझ तो रहे मेरी बात को ना भाई। अब जरा एक बात बता दो कि ये 4x प्लस 4y बराबर कितने के 36, कैसे पता, सवाल में दिया ऐसे पता। मेरे भाई एक बात बताओ कि यहां से 4 कॉमन लोगे क्या आप, तो ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो ये आप 4 कॉमन यदि ले लिया तो x प्लस y बराबर 36 होगा, बोलो होगा। इसलिए मैं पूछता हूं कि x और प्लस y बराबर तो क्या होगा 36/4 होगा। अब अगर मैं कहूं इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आपको कहना चाहिए कि हमें जो समझना था वो हमने समझ लिया, और वो है एग्जाम मेथड। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ऐसे सवाल मिलेंगे तो x प्लस y बराबर 36/4, वही तो हम आपसे तब से कह रहे थे कि ऐसे सवालों में जो आपको योगफल दिया जाएगा उस योगफल में HCF से भाग कर देना, तो उन दोनों संख्याओं का योग आपको निकल के आ जाएगा। अब जैसा फिर आपसे संभव युग्म या जो कुछ पूछा आप उसका आंसर आराम से दे पाओगे। अब यहां से देखो 4 नामा 36 हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये 36 हो गया तो इस सवाल में क्या लिखा, कितने संभव युग्म हैं, तो ये संभव युग्म समझते हो क्या आप, हाँ जरूर समझते होंगे। देखो एक्चुअली हमने जब बेसिक मैथ्स आपको पढ़ा रहे थे तो आपको पता है ना कि सारी वीडियो बेसिक मैथ के अवेलेबल हैं, आप उसमें जाकर के बेसिक मैथ्स वाली वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर, तो वहां पे हमने सब कुछ आपको समझा रखा है। फिर भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं यहाँ पे कि संभव युग्म कहे तो डियर स्टूडेंट आप निकालना उस वक्त सह अभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। कौन होता है को प्राइम नंबर, हमने यही सिखाया है कि उन संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 हो उन्हें ही सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है कि संभव युग्म बताओ, तो समझ जाना कि उन जोड़ों को आपको बताना है जिनका HCF 1 होता है। तात्पर्य ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि अब देखो हम लोगों को दो जोड़े बताने कितने पॉसिबल है इनके पास संभव युग्म। तो मेरे भाई अब देखो एक संख्या को 1 लेना, योगफल बीच में प्लस का सिंबल है, एक में कितना जोड़ दूं कि 9 आ जाएगा, तो आप कहोगे 8 जोड़ दो, लो जोड़ दिया 1 8 9, एक जोड़ा बन गया। 1 के बाद अगला नंबर बोलो 2 आएगा, 2 में कितना जोड़ दूं कि 9 हो जाए, तो आप कहोगे 7 7 2 9। अगला डियर स्टूडेंट्स 3 और 6, ना बिल्कुल गलत, क्योंकि 3 और 6 का आपके पास हो जाएगा रॉन्ग, इस नाते आप यहां करोगे 4 और 5 तो आपका 9 होगा। इस तरीके से यहां पे संभव युग्म कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसे होगा 3 युग्म, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे, अगले क्वेश्चन से हम लोग आगे बात करते हैं। आज इतना ही।